दोस्तों नमस्कार, एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के सबसे खतरनाक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 के बारे में, जिसको हाल ही में डेवलप किया गया है। और इस वीडियो में हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि जो रूस का सबसे स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको हाल ही में भारत ने भी खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है, S-400 से यह कितना ताकतवर है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 के बारे में। तो दोस्तों एरो 3 को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज IAI ने अमेरिका से मिली आर्थिक मदद के बाद तैयार किया है। अमेरिका ने इसे तैयार करने में मदद तो की ही है, तथा वह यह भी फैसला कर सकता है कि कितनी संख्या में इसे किस देश को दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो अमेरिका ने जर्मनी को बिक्री के लिए एक रणनीतिक मंजूरी तो दे ही दी है। इजराइल के सीनियर ऑफिसर्स ने बताया कि यूरोप के कई देश इस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं और बातचीत उनसे अभी जारी है, तथा रूस की मिसाइलों से अपनी रक्षा के लिए वे इजराइल के इस सिस्टम पर भरोसा भी कर सकते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि एरो 3 और रूस के S-400 में क्या फर्क है, या दोनों में तुलनात्मक अध्ययन को भी बताएंगे। एरो 3 को किसी भी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी में मौजूद ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि S-400 के अलावा S-500 MEAD से भी पूरी तरह अलग है। इस मिसाइल के ऑपरेशनल रेंज करीब 100 किलोमीटर तक है और यह गाइडेंस सिस्टम पर भी ऑपरेट हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें S-400 की, तो इसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर है, लेकिन यह मिसाइल करीब 2500 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। तो दोस्तों ईरान के साथ जारी तनाव के बावजूद इजराइल ने इस एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया और इसे सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया। इजराइल ने इसे एक घटना करार दिया था। इस घटना में मिसाइल को धरती के वातावरण में मौजूद लक्ष्य को टारगेट करके खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें हाई रेजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स से यह लैस है, तथा यह इसे और ताकत भी प्रदान करता है। वहीं S-400 को मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट को तबाह करने के मकसद से डिजाइन किया गया है। इसका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एयरक्राफ्ट के साथ ही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। साथ ही यह जमीन पर मौजूद टारगेट्स को भी ध्वस्त पूरी तरह कर सकता है। इसकी यह क्वालिटी इसे एरो 3 से भी बेहतर बनाती है। वहीं हम बात करें कि एरो 3 को इजराइल के सबसे आधुनिक लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम करार दिया गया है। इसका राडार इसे S-400 से काफी अलग कर देता है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक एरो डिफेंस सिस्टम में राडार किसी भी टारगेट का पता लगाकर फायर मैनेजमेंट सिस्टम में भेजता है। इसके बाद इस डेटा को वह एनालाइज करता है और फिर इंटरसेप्शन पर काम होता है। प्लान पूरा होते ही इंटरसेप्टर टारगेट को निशाना बना देते हैं और यह मिशन सफलतापूर्वक अपने टारगेट्स को ध्वस्त कर सकता है। तथा इसकी क्षमताओं को देखते हुए यूरोपीय देश तथा जर्मनी ने तो इजराइल के इस एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। इजराइल की डिफेंस कंपनियों को उम्मीद है कि यूरोप से उन्हें रक्षा उपकरणों के लिए अच्छी डील भी मिल सकती है। दोस्तों हाल ही में जर्मनी के चांसलर तथा इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लापिड की एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान किया कि इजराइल जर्मनी के नए रक्षा बल के निर्माण का अहम हिस्सा होने वाला है, खास तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में। और वहीं एरो 3 डिफेंस सिस्टम की खरीद की भी इच्छा उन्होंने जाहिर की है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की माने तो जर्मनी की चांसलर ने इजराइल के सामने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 को खरीदने की पेशकश कर दी है। अगर ऐसा होता है, यदि वो खरीद लेते हैं, तो पहली बार होगा कि जब इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देश को निर्यात करेगा।
तो दोस्तों ये थी पूरी बात इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम, सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 के बारे में। तो अब हमें इजाजत